फिर तुम क्या करोगे? तुम तो फिर असहाय मछली की तरह हो। अगर तुम्हें कोई मरुस्थल में फेंक दिया तो मरुस्थल में तड़पोगे। किसी ने अगर तुम्हें जल में डाल दिया तब तो ठीक है, तुम्हारी जान बच जाएगी। फिर तो तुम दूसरे के हाथ का खिलौना हो, कठपुतली हो। फिर तो तुम मुक्त होना भी चाहो तो कैसे हो सकते हो? अगर भाग्य में मुक्ति होगी तो मुक्ति होगी, वरना नहीं होगी। भाग्य की मुक्ति क्या मुक्ति जैसी होगी? अगर किसी को मुक्ति होना भी हो किसी की मजबूरी में, तो मुक्ति भी परतंत्रता हो गई। और कोई अपने चुनाव से नरक भी चला जाए, कारागृह का वरण भी कर ले, मुक्ति कोई स्थान नहीं, कारागृह भी कोई स्थान नहीं। चुनाव की क्षमता में मुक्ति है। चुनाव की क्षमता ना हो और आदमी केवल भाग्य की क्षमता में खिलौना हो, तो फिर कोई मुक्ति नहीं। और मुक्ति नहीं तो धर्म का क्या अर्थ है? फिर तुमसे ऐसा कहने का क्या अर्थ है? ऐसा करो, पुण्य करो कि जागो, अचेत से सचेत हो। अगर भाग्य में जागना होगा तो ही जागोगे, न जागना होगा सोए रहोगे। कोई और जगाएगा, कोई और सुलाएगा, तुम बरबस स्थिति को प्राप्त किए रहोगे। लेकिन आदमी ने इस भाग्य के धारणा को माना था, क्योंकि उससे बड़ी उसे सुविधा मिलती। सुविधा ये मिलती है कि सारा उत्तरदायित्व हट जाता है, सारी जिम्मेदारी तुमने किसी और के कंधों पर रख दी। तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारा बहुत गहरी तरकीब है। तुम अपने परमात्मा के माध्यम से भी खुद को बचा लेते हो। तुम कहते हो परमात्मा जो करवा रहा है वो हो रहा है, लेकिन करते तुम ही हो। होता वही है जो तुम कर रहे हो। चुनते तुम ही हो, बीज भी तुम ही बोते हो और फसल भी तुम्हें ही काटना पड़ता है। लेकिन बीच में परमात्मा को ले आते हो और हल्के हो जाते हो। अपनी सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पे मढ़ देते हो। अपने हाथ में कुछ न रहा, कोई जिम्मेदारी न रहा, अपराध न रहा, पाप न रहा। ऐसे असहाय बन के तुम खुद को ही धोखा देते हो। मन की बड़ी से बड़ी तरकीब है जिम्मेदारी को कहीं और टाल देना। और ये तरकीब इतनी गहरी है, आस्तिक भगवान पे टाल देता है और नास्तिक प्रकृति पे टाल देता है। कोई कर्म के सिद्धांत पे टाल देता है, लेकिन टालने के संबंध में सभी राजी हैं। जिम्मेवारी हमारी नहीं है। लेकिन तुम थोड़ा सोचो, जैसे ही तुमने जिम्मेवारी छोड़ी वैसे ही तुमने आत्मा भी खो दी। तुम्हारे उत्तरदायित्व में ही तुम्हारी आत्मा की संभावना है। अगर तुम चुनाव कर सकते हो, तुम मालिक हो, तो ही तुम्हारे जीवन में कोई गरिमा का आविर्भाव होगा, कोई प्रकाश जलेगा, कोई दीप जलेगा। अन्यथा तुम अंधकार ही रहोगे, हमेशा चिंतित ही रहोगे। भाग्य से सावधान। भाग्य धार्मिक आदमी के मन की संभावना नहीं। तुम चौंकोगे क्योंकि तुम धार्मिक आदमी को भाग्यवादी मानते हो। मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊं, धार्मिक अधार्मिक सभी भाग्यवादी हैं। वे लोग भाग्य की परिभाषा अलग अलग तरीके से देते हैं। मार्क्स कहता है समाज निर्धारक है, व्यक्ति नहीं। धन निर्धारक है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की आत्मा खो गई। और मार्क्स आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। अधार्मिक मन का मेरे लिए एक ही लक्षण है, वो अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं करता। वो खुद से बचना चाहता है, वो खुद की अस्तित्व को मिटाना चाहता है, अपने से छिपना चाहता है, जिम्मेदारी उठाने का साहस नहीं करता, कमज़ोर है, भयभीत है, खुद को असहाय समझता है। भाग्य पर मत टालो, भाग्य तुम ही लिखते हो। भाग्य तुम्हारा ही हस्ताक्षर है। माना कल का लिखा तुमने भूल गया, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, तुम अचेत हो, तुम होशपूर्ण नहीं जी रहे हो। इसमें गलती उस व्यक्ति की है, न कि खुदा की, और न ही तुम्हारे भाग्य की। परसों का लिखा तुम्हारे स्मरण में नहीं रहा और आज अपने ही लिखे अक्षर को नहीं पहचान पाते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम गौर से खोजो, तुम अपने हस्ताक्षर को पहचान लोगे। थोड़ी बहुत बदल भी हो गई होगी तो अधिक बदल नहीं हुई है। और जिस दिन तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा ये दुख भी मैं ही बना रहा हूँ,
उस दिन तुम मालिक हुए। उस दिन तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रारंभ हुआ। अब तुम्हारा चुनाव, अगर तुम दुखी होना चाहो तो चुनो, और अगर तुम सुखी होना चाहो तो सुख को चुनो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक ठीक चुनो। क्या थोड़ा थोड़ा दुख, क्या बूंद बूंद दुख। फिर सागर चुनो दुख के, फिर हिमालय रखो दुख के अपने छाती पर, फिर डूबो नर्क में। लेकिन एक बार ये बात तय हो जाए कि तुम ही अपने दुख की वजह हो, तो तुम दुख की ही फसल काटोगे। अगर तुमने वही निर्णय किया है, अगर उसमें ही तुमने सुख पाया है, तो भला सुख तुम्हें कैसे मिलेगा। तुम हमेशा दुख को ही इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन एक बात समझ लेना, भूल कर भी ये मत कहना किसी और ने तुम्हारी नियति तय की है। लेकिन जानकर कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चुनेगा। यही तो मज़ा है, जब तक तुम दूसरे पे टालते हो तभी तक तुम दुख को चुनोगे। जिस दिन तुम ये सोचोगे ये तो मेरा ही चुनाव है, फिर तुम दुख क्यों चुनोगे। फिर कौन दुख चुनेगा। दुखों को जानकर कब किसने दुख को चुना है। अनजाने में लोग बला चुन लेते हैं, अनजाने में सांप बिच्छू को जेवर गहने समझकर अपने तिजोरी में भर लेते हैं। लेकिन सांप बिच्छू समझकर कौन इकट्ठा करता है। एक बार तुम्हें यह समझ में आ गया, मैं ही निर्णायक हूँ, मैं ही भाग्य निर्माता हूँ, मेरी नियति मेरा चुनाव है। उसी क्षण से तुम्हारा दुख विदा होने लगेगा। उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में सुख का प्रभात होगा। उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में सुख की सागर फूटेगी, सुख का सूरज निकलेगा। और जब अपने हाथ में ही है तो थोड़ा थोड़ा सुख क्यों चुनना, सुख के सागर को इकट्ठा करो।